हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरजीत वैल्यूटिक्स बायोमेडिजियर। आज हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन से होने वाली बहुत सारी डिजीज़ को याद करने की बहुत ही आसान से ट्रिक के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं थायराइड डिजीज से होने वाली सभी डिजीज़ की ट्रिक को याद करने के तरीके के बारे में। तो बात करते हैं, ट्रिक है दोस्तों, काटे कुछ गले की घास। काटे कुछ जानते हैं ना आप लोग, कुछ गले की घास, गले की घास, काटे कुछ गले की घास, हंसे मोटा प्लम्बर। हंसे मोटा प्लम्बर। प्लम्बर मतलब जो नल वल बनाता है उसे बोलते हैं प्लम्बर। तो काटे कुछ गले की घास, हंसे मोटा प्लम्बर, इसको डिकोड कैसे करेंगे? आइए दोस्तों, बात करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ काटे कुछ का। तो काटे में हो जाएगा क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म सिंड्रोम है दोस्तों, बीमारी है। तो उसके बाद कुछ हो जाएगा कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिमिलर है, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। फिर आगे गले मतलब क्या आ जाएगा, ग्वाइटर। ग्वाइटर गले में होता है तो ग्वाइटर, ठीक है। फिर आगे घास से क्या हो जाएगा, ग्रास। तो ग्रास से सकता है ग्रेव्स। तो ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज इसे बोलते हैं एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। एक्सोप्थैल्मिक मतलब ग्वाइटर। एक्स मतलब क्या होता है, बाहर आ जाना। ऑप्थैल मतलब आंखों का। तो आंख इसमें बाहर आती है क्योंकि अंदर क्या होता है, पानी लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, उसे बोलते हैं एक्स ऑप्थैल्मिक ग्वाइटर। आदमी की छोटी आंख होती है तो इस बीमारी की वजह से बड़ी दिखाई देने लगती है, इसको बोलते हैं एक्सॉप्थैल्मिक ग्वाइटर। इसका दूसरा नाम भी है डेज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम अलग है और डेज डाउन सिंड्रोम अलग है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, दिन पूरे क्या होते हैं, डाउन ही होते हैं। इतनी दिक्कत होती है कि दिन पूरे डाउन दिखते हैं, दिन रात दिखते हैं, रात दिन दिखता है। तो डेज डाउन सिंड्रोम। फिर आगे आता है हसे मोटा, तो सबको बोलता है हाशीमोटो। हाशीमोटो डिजीज बहुत फेमस है, हाशीमोटो डिजीज। फिर आगे बात करते हैं प्लम्बर मतलब होता है प्लमर डिजीज, प्लमर्स डिजीज, ठीक है। अब तो ये हो गई बीमारियां। अब परेशानी कहाँ आती है कि कौन हाइपो है कौन हाइपर है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने एक बहुत ही आसान सा तरीका बताया है कि पहला याद कर लेंगे, बाकी सब याद हो जाएंगे। तो पहला क्या है, पहला हाइपो है, उसके बाद हाइपर, फिर हाइपो, फिर हाइपर, फिर हाइपो, फिर हाइपर, ऐसे चलते रहेंगे तो अपने आप हाइपो हाइपर। देखो पहला याद करने से पहला क्या है, पहला हाइपो है, बाकी फिर हाइपर है। ऑल्टरनेट याद कर लीजिएगा, ये भी हाइपो है, ये हाइपो, फिर ये हाइपर। ऊपर मतलब हाइपर, नीचे मतलब हाइपो, ये भी हाइपो, ये हाइपर। ऊपर हाइपर, आर ऊपर है ना, हाइपो मतलब नीचे, हाइपर मतलब ऊपर, तो ऊपर मतलब हाइपर, ठीक है ना। तो ये हो गया हाइपो हाइपर हाइपो हाइपर हाइपर हाइपर। तो ये याद नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखना कि पहला वाला हाइपो है। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे कैसे याद करेंगे, इसमें बीमारियां कैसे होंगी, कौन सी डिजीज कैसे रिलेटेड है, तो उसको बता रहे हैं। बहुत ही मजा आएगा याद करने में, ठीक है। एक ऑटो वाला था जिसकी क्या थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, चंद्रमा छोटा था, मतलब बाल झड़े हुए थे लेकिन आधे झड़े हुए थे, चंद्रमा छोटा और बड़ी बड़ी आंख। तो आदमी कैसे करता है, गाड़ी बहुत स्पीड में चलाता है और लड़ा कर क्या हो जाता है, हाइपर मोड में चलाता है। गाड़ी हाइपर मोड चलाता है, जाके एक्सीडेंट करता है, लड़ जाता है। तो क्या कहेंगे, छोटा चंद्रमा। छोटा चंद्रमा, चेहरे पे चांद है ना दोस्तों, तो छोटा चंद्रमा, बड़ी सी आंख, बड़ी आंख, छोटा चंद्रमा बड़ी आंख। ऑटो चलाए, ऑटो लड़ाए कर, तो लड़ा देता है ना, ऑटो लड़ाए डिस्ट्रॉय कर देता है। लड़ाना मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना, है ना। तो डिस्ट्रॉय लिख दो मन करे तो, ऑटो डिस्ट्रॉय करता है हाइपर मोड में, बहुत स्पीड में चलाता है, हाइपर मोड। इतना हो गया। तो छोटा चंद्रमा, बड़ी सी आंख, ऑटो चलाए, हाइपर मोड। एक ड्राइवर है जो बहुत ही डेंजरस टाइप का है, ठीक है।
अब इसको डिकोड कैसे करेंगे? छोटा मतलब क्या होता है? डुआर्फिज्म, बौना वाली बीमारी, आदमी बौना होता है। और दूसरी बात क्या होता है? मेंटली रिटार्डेड होता है, दिमाग काम नहीं करता, तभी तो हाइपर चलाता है ना, मेंटली रिटार्डेड। और बीपी लो, लो बीएमआर होता है, बीपी नहीं होता, बीएमआर लो होता है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? लो हो जाता है। ठीक है, तो ये था सिंपल सा तरीका कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो लो हो जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्वार्फिज्म और मेंटल रिटार्डेशन। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, चंद्रमा क्या हो गया? चंद्रमा मतलब चेहरा कैसा? चांद सा चेहरा। चांद सा चेहरा कब होगा? जब गुलाबी रंग का होगा, है ना। तो रेड मून फेस, लाल चेहरा और गुलाबी चेहरा, तो देखने में लग जाता है आदमी किस बीमारी से झेल रहा है? कुशिंग सिंड्रोम से। ठीक है ना, तो रेड मून फेस हो जाता है। फिर आगे कूबड़ निकल, पीछे जो है कूबड़ निकल आता है, तो बफेलो हम्प निकल आता है, बफेलो भैंस की तरह पीछे कूबड़ निकल आता है। इसी को बोलते हैं हंच बैग भी बोलते हैं, कहीं कहीं हंच बैग के नाम से भी पूछते हैं। तो ये कौन सी बीमारी है? ये है कुशिंग सिंड्रोम। तो बफेलो हम्प, रेड मून फेस और हंच बैग। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? इसमें मेंटल लेवल बहुत ही लो होता है, तो इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे बात करते हैं ग्वाइटर। तो सबको पता है कि थायराइड बड़ा हो जाता है, जो गला होता है अपना वो सूज जाता है, और उसके बाद थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है। तो क्या हो गया? ग्लैंड कौन सा? थायराइड ग्लैंड। थायराइड क्या होता है? एनलार्जेस, मतलब साइज से बड़ा हो जाता है। आयोडीन नहीं खाते हैं ज़्यादातर लोग, जो नदी के किनारे या समुद्र के किनारे रहते हैं, जिन्हें आयोडाइज नमक नहीं मिलता है, जो मछली मार मार के खाते हैं, उनको ज़्यादातर बीमारी होती है। ठीक है ना। तो ये एनलार्ज होता है। और थ्रोट स्वेल्स होता है, गला जो होता है वो सूज जाता है, थ्रोट स्वेल्स। इसमें एक बात और होती है कि जो है ये बीएमआर इसमें भी लो होता है, तो लो बीएमआर, लो बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बात क्लियर हो गई। फिर आगे बात करते हैं ग्रेव डिजीज़ की। इसमें बहुत ही मज़ा आता है। इसमें आंखें जो होती हैं बड़ी बड़ी हो जाती है आदमी की। ठीक है ना। तो आंखें जो है बाहर की तरफ निकल आती हैं, बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हो जाता है आंख के पीछे। तो क्या होता है? प्रोट्रूडिंग आइज। ठीक है, आंखें क्या होती है? बाहर हो जाती हैं। उसके बाद चेहरा स्वलन फेस, चेहरा सूझे, पानी इकट्ठा हो जाएगा तो फेस अपने आप स्वेल हो जाएगा। और उसके बाद हाई परस्पिरेशन, इतना पानी है तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना, तो पसीना ज़्यादा आता है, तो हाई परस्पिरेशन। परस्पिरेशन मतलब पसीना ज़्यादा निकलता है, तो हाई परस्पायर करते हैं लोग, हाई परस्पिरेशन होता है, परस्पायर ज़्यादा करते हैं और पसीना ज़्यादा निकलता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हशीमोटो। हशीमोटो क्या ऐसे कर लग रहा है कि जो है ऑटो लड़ाता है, तो ऑटो मतलब सेल्फ डिस्ट्रॉय, मतलब ख़त्म कर रहा है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो अपनी ही एंटीबॉडी अपनी सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो पहले बात करेंगे ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ है दोस्तों। ठीक है, ये करता क्या है? ये क्या करता है? एंटीबॉडी डिस्ट्रॉयज ग्लैंड, एंटीबॉडी ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करता है। एंटीबॉडी डिस्ट्रॉयज ग्लैंड, एंटीबॉडी ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करता है। तो क्या लिखेंगे? एंटीबॉडी डिस्ट्रॉयज ग्लैंड, ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर आखिरी आता है हाइपर मोड, मतलब हाइपर सिक्रीटरी नोड्स ऑफ द ग्लैंड। ग्लैंड की, थायराइड ग्लैंड की हाइपर सिक्रीटरी हो जाती है, जो नोड्स होती हैं क्या हो जाती है? हाइपर सिक्रीटरी। तो लिख लेंगे हाइपर सिक्रीटरी, हाइपर सिक्रीटरी नोड्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की सारी नोड क्या हो जाती हैं? हाइपर सिक्रीटरी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन करने लगती हैं। तो ये हो गया सिंपल से ट्रिक। काटे कुछ गले की घास, हंसे मोटा प्लम्बर, छोटा चंद्रमा बड़ी आँख, ऑटो लड़ाए, हाइपर मोड। तो ये थी सिंपल से ट्रिक। सारी की सारी बीमारियाँ हाइपोस होती, हाइपर्स होती, सब डिजीज़ आराम से याद हो जाएंगे आपको, जिससे कि एग्जामिनेशन में आपका बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। अगर ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे लगा बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो उसको नीचे लिखें और मुझसे पूछें। कोई भी ट्रिक बनवाने हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।